बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर कि हमने इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर 10th क्लास की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करनी है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का जो है हाफ यानी कि फ़र्स्ट पार्ट जो है वो करवाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, और टाइम स्नैप्स के अंदर आपको जो भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इससे प्रीवियस जो हमारी वीडियो है उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको कंप्लीट करवाया था, तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतज़ार के क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - z आयोटा। हमें इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का सम करना है, और सम करने के लिए आपको पता है सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर की ब्रैकेट्स को हटा देना है। 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - z आयोटा आ जाएगा। इसके बाद आपने बेटे ये करना है कि 2 और 3 ये दोनों रियल नंबर हैं। 2 और 3 ये दोनों क्या हैं? रियल नंबर हैं। 2 भी रियल है, 3 भी रियल है। इनको आपने स्टार्ट पे रख लेना है। 5 आयोटा माइनस z आयोटा ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, इनको आपने बाद में लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद 2 + 3 किसकी इक्वल आ जाएगा बेटे? 5 की इक्वल आ जाएगा। इन दोनों में से आयोटा जो है वो कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लें। बाकी रह गया 5 - z। ये 5 आ गया, ये माइनस का z आ गया, आयोटा कॉमन बाहर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। सारे पार्ट आपको कराऊंगा लेकिन आगे पीछे हैं तो आपने इजी होकर देखते जाना, बस वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे से सुनेंगे तो समझ आएगी। यहाँ पे 9 - 2 आयोटा को एज इट इज़ आपने लिख देना है। ये माइनस आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस का 7 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? +3 आयोटा। अब आप देख सकते हो ये 9 रियल है, माइनस का 7 जो है ये रियल है। तो 9 - 7 आ गया स्टार्ट पे, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा आ गया। अब इसमें से 9 - 7 किसके इक्वल है जी? 2 के इक्वल है। इन दोनों में से आयोटा को आप क्या करें जी? कॉमन ले लें। जब आप आयोटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बेसिकली माइनस ये यहाँ पे ना ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखें इसमें से माइनस आयोटा को हमने कॉमन लिया है, बाकी रह गया 2 - 3। तो 2 - 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा की इक्वल आ जाएगा। यहाँ मैं आपको एक स्टेप ऐड कर देता हूँ। 9 - 7 आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। अब ये माइनस का 2 है प्लस का 3, तो -2 + 3 अगर हम करें तो आंसर क्या आता है? 1। इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 1 आयोटा, यानी कि सिंपल 2 + आयोटा आप लिख सकते हैं। 3 आयोटा में से 2 आयोटा निकालेंगे तो आयोटा ही आएगा, तो ये स्टेप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा विल इक्वल टू आयोटा, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, इसको आप गौर से देखें। 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा। इसमें आपने ये करना है, 5 आपका एज इट इज़ आ गया, पहले आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। इसको गौर से देखें, 5 आपका एज इट इज़ आ गया, आगे 3 - 4 आयोटा आ गया। अब आपने -2 आयोटा को लिखना है और आगे 3 - 4 आयोटा लिखना है। आप इस पर गौर करें कि 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, -2 को 3 से करें तो -2 3 ज़ार माइनस का 6 आयोटा, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया जी? प्लस 2 4 ज़ार 8 आयोटा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर बनेगा। अब आप देखो 15 एज इट इज़, -20 आयोटा माइनस का 6 आयोटा मिलके कितने हो गए जी? माइनस का 26 आयोटा प्लस 8 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे क्या आ गया जी? -1। तो अब 8 × -1 विल इक्वल टू -8। अब यहाँ पे 15 रियल है, -8 भी रियल है, तो 15 - 8 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास जी? 7। -26 आयोटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसका पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 को गौर से देखें कि हमारे पास है जी 5 + 2 आयोटा। 5 + 2 आयोटा है जी स्टूडेंट्स, 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। आप इसमें देखो कि हमारे पास 5 + 2 आयोटा है डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा, यानी कि इसको हम डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे। अब आपने ध्यान में रखना है कि जब भी 6 - 3 आयोटा डिवाइड हो रहा हो, आपने उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, यानी कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 6 - 3 आयोटा का? 6 + 3 आयोटा। 6 + 3 आयोटा से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे? डिवाइड भी करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमने डिवाइड कर दिया। करने के बाद ये 5 को 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 आयोटा को भी 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे।
ओवर में 6 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 आयोटा। इस पर एक फार्मूला बनेगा a माइनस बी इन टू ए प्लस बी विल इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पे एक फार्मूला होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ, इसको आपने याद रखना है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ना 3 फार्मूले हैं जिनको आपने मेमोराइज कर लेना है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ होना है आगे चल के। ए माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab और ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। देखें यहाँ अगर माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगी। बाकी ये दोनों फार्मूले जो हैं वो सेम टू सेम है। तो उम्मीद है आपको तीनों फार्मूले समझ आए होंगी। तीनों फार्मूले आपने याद करने हैं। ये याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में जहाँ भी ये यूज़ होंगे आपको समझ आ जाएगा कि इसको हमने कैसे करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें ये क्वेश्चन हम कर रहे थे अभी 5 इंटू 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ 6 प्लस 3 आयोटा एज इट इज़। नीचे फार्मूला वही बन गया ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला फार्मूला। ठीक है, तो अब ज़रा देखें कि हमारे पास यहाँ पे ए कौन है, 6 है, तो 6 का स्केयर आ गया माइनस बी क्या है 3 आयोटा, तो बी का स्केयर आ जाएगा जी। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6 क्या आ जाएगा 30, 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 15। आयोटा भी साथ एज इट इज़ आपने लिखना है 2 6 12 आयोटा और 2 3 6 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्केयर हो जाएगा। ओवर में आप देखो तो 6 का स्केयर है माइनस 3 आयोटा का स्केयर है, तो 6 का स्केयर क्या आ गया बेटे 36 और 3 आयोटा का स्केयर आ गया 9 आयोटा का स्केयर। देखें ना 3 का स्केयर 9 होता है, आयोटा का स्केयर एज इट इज़ आ गया है। अब आप देखो ये 15 आयोटा ये 12 आयोटा दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा 27 आयोटा। 15 को 12 में ऐड करेंगे 27 आयोटा। 30 आपका एज इट इज़ आ गया है, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल आ गया, साथ में 6 एज इट इज़ आ गया। मेरी बात सुन रहे हैं, आयोटा स्केयर इसकी जगह पे क्या आ गया जी -1, -1 इंटू -9, ये हमारे पास क्या बनेगा जी प्लस का 9। ये आप देख रहे हो -1 इंटू -9 क्या बनेगा प्लस का 9। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ना समझ आए तो आपने लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा। और जो लोग सो रहे हैं वो प्लीज़ जागें, मेरी वीडियो को अच्छे से गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको हो नहीं सकता कि ना समझ आए। तो गौर से बात सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो जाएगी। 30 और -6 ये दोनों रियल हैं, तो इनको जब माइनस करेंगे 30 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। 27 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 36 प्लस 9 इन दोनों को ऐड करें 45 आ जाएगा। कैलकुलेटर से ऐड करना आता है ना, ऐड कर लें इसको। 30 - 6 24 प्लस 27 आयोटा ओवर 45। अब यहाँ से आपने इसको स्प्लिट कर देना है 24 ओवर 45 प्लस 27 आयोटा ओवर 45। अब आप इसकी कटिंग करेंगे तो 8/15 और 3/5 आयोटा ये इसका फाइनल आंसर है। कटिंग कैसे करनी वो भी मैं बता देता हूँ। 3 8 24, 3 15 45, 3 पे कटिंग हो जाएगी, इसकी कटिंग हो जाएगी 9 से, 9 3 27, 9 5 45। ओके, उम्मीद है आपको ये पार्ट 8 समझ आया होगा। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आगे मैं करवा रहा हूँ, अच्छे से वीडियो को देखें, सारे पार्ट आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह बेटे। 75 ओवर 75 मार्क्स आएंगे। जो वीडियो को अच्छे से देखेगा, लाइक शेयर कमेंट करेगा, दुआएं उसके साथ हैं इंशाल्लाह। इसके बाद देखें सेकंड पार्ट है 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। अब आपने सबसे पहला काम वही है कि ब्रैकेट हटा देनी है और 16 - 3 आयोटा 9 + 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब 16 और 9 दोनों रियल है, इनको स्टार्ट पे रख लें। -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इनको आपने बाद में लिख लेना है। अब आप देखो 16 और 9 ऐड होकर क्या बना 25। -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। देखो -3 + 2, 3 में से 2 निकालें 1 आता है, तो ये -3 जो है ये बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पे आएगा, ये बात याद रखनी है। इसके बाद जी पार्ट नंबर 4 11 + 9 आयोटा -9 - 7 आयोटा। ये माइनस पहले आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहला काम है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस का 7 आयोटा। अब देखो 11 - 9 ये रियल पार्ट है, इसको स्टार्ट पे रख लें। 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको बाद में आपने लिखना है। इसके बाद 11 में से 9 गया तो क्या रह गया जी 2। 9 + 7 क्या आ गया जी 16, तो ये हमारे पास 2 + 16 आयोटा ये आंसर इसका बनेगा। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 5, इसको गौर से देखें। 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा। इसमें से 3 पहले आपने लिख लेना है, उसके बाद 2 - 3 आयोटा आ जाएगा, फिर 4 आयोटा को लिख लेना है, आगे फिर 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। 3 2 6, 3 3 9 आयोटा, 4 2 8 आयोटा, 4 3 12, साथ में आयोटा 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 का स्केयर। याद रखना है ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस,
जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब -9 है, ये +8 है, तो -9 + 8 करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास जी माइनस आयोटा। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया जी, -12 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया +12, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। अब ये 6 और 12 ये दोनों क्या हैं, रियल हैं, इनको स्टार्ट पे रख लें। -9 आयोटा +8 आयोटा, ये एज इट इज़ आपने लास्ट पे लिख लेना है। 12 और 6 कितने हो गए जी 18, -9 + 8 -1। ये याद रखना है कि अगर -9 + 8 हो तो आंसर क्या आता है -1, तो ये माइनस का आयोटा हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जी पार्ट नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 हम देख रहे हैं। 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। तो इन दोनों को हम डिवाइड जब करेंगे तो हम इसको डिवीजन में भी लिख सकते हैं। अब ओवर में फिर कम्प्लेक्स नंबर, मैंने आपको बताया था जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा हो तो आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो 2 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 + 4 आयोटा। जब भी कॉन्जुगेट लेना है आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये -4, इसका साइन चेंज करेंगे बनेगा +4। तो 2 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, उसी से क्या कर देना है डिवाइड। अब आपने क्या करना है जी, इससे फर्दर हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर। देखें हमारे पास जो इसके अंदर नेक्स्ट कैलकुलेशन में 3 × 2 + 4 आयोटा -5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 4 आयोटा। ओवर में एज इट इज़ फिर फार्मूला बन गया, ये मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखें ओवर में फार्मूला बन रहा था ना, 2 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 4 आयोटा, मतलब a - b a + b। जैसे ये अभी मैंने आपको पीछे अभी फार्मूला दिखाया था ना, ये पहला फार्मूला a² - b² = a - b a + b। तो a² - b² हम लिखेंगे, मतलब a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे क्या है 4 आयोटा, b यहाँ पे क्या है जी 4 आयोटा। ये आप इसको गौर से देखें। तो 3 × 2 + 4 आयोटा ये आ गया था। ओवर में a² - b², मतलब 2 का स्क्वायर - 4 आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आया 4, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर वैसे ही आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 5 × 2 = 10 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिएगा। ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, इसका माइनस आएगा, ये माइनस, ठीक है जी। तो इस जगह पे ना ये करेक्शन है, माइनस का 20 आएगा। 5 × 4 माइनस का 20, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आएगा जी। अब यहाँ पे भी ये -20 ही आना है, -20, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा जी -1 आ जाएगा। -20 × -1 ये क्या बनेगा जी प्लस का 20। ये समझ रहे हैं, -20 × -1 मल्टीप्लाई होकर प्लस का 20 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 12 आयोटा -10 आयोटा, ये क्या रह जाएगा हमारे पास जी, ये हमने एज इट इज़ यहाँ तक इसको लिखा है 6 और 20, ये दोनों रियल पार्ट हैं, इनको हमने स्टार्ट पे रख लेना है। 6 को और 20 को स्टार्ट पे रखें। और 12 आयोटा -10 आयोटा, ये यहाँ पे आयोटा भी आना है। 12 में से 10 गए तो हमारे पास रह गया 2 आयोटा। तो फाइनली 20 को 6 में ऐड करेंगे तो 26 बनेगा। 12 आयोटा -10 आयोटा 2 आयोटा बन गया। और अब आप इसको स्प्लिट कर दो, 26/20 प्लस 2 आयोटा ओवर 20। इसके बाद आपने क्या करना है, आप इसकी कटिंग करें, 2 से कटिंग हो जाएगी, 2 13s are 26, 2 10s are 20, 2 2 से कैंसिल, 2 10s are 20, तो 1/10 रह गया यहाँ पे। या इसको 13/10 प्लस आयोटा ओवर 10 भी आप राइट कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक मिस्टेक थी वो मैंने सेट करवा दी है, इसमें कोई परेशान ना हो। माइनस प्लस यहाँ माइनस आना था, ये प्लस लिखा हुआ था, ये गलती है, तो माइनस आना है एज इट इज़। यहाँ पे भी माइनस आना है एज इट इज़, आगे फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस। तो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, या आप बुक से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 3 + 2 आयोटा, लेट z = 3 + 2 आयोटा। इस कम्प्लेक्स नंबर को आपने z का नाम देना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। देखिए एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि आपने ना उस कम्प्लेक्स नंबर के ना साइन चेंज कर देने हैं। साइन का मतलब देखो ये है 3 + 2 आयोटा, तो जब एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे z का वो होगा माइनस का z। माइनस जी जो है वो किसके इक्वल है, इस जी के सारे ना साइन चेंज कर दें। ये 3 है तो -3 हो जाएगा, 2 आयोटा से क्या हो जाएगा -2 आयोटा। बस ये आ गया एडिटिव इन्वर्स, एक लाइन का आंसर है, बहुत आसान है, ये कोई MCQs में आ सकता है, वैसे ये शॉर्ट में तो मुश्किल ही है। तो 4 - 3 आयोटा, लेट z = 4 - 3 आयोटा। अब आप इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे, ये 4 है तो -4 हो गया, ये -3 है तो +3 हो गया, बस जी जवाब आ गया। पार्ट 3 है 5 - 7 आयोटा, इसको z का नाम दें। एडिटिव इन्वर्स ऑफ z = -z,
तो अब देखो ये 5 है तो -5 हो गया, -7 है तो +7 हो गया। देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। -2/3 + 5/4 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको जी का नाम दें। एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये देखिए -2/3 से +2/3, 5/4 से -5/4, तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे माइनस का जी आना है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी बहुत आपने जो है ना वो आसानी से समझ लेना है, बहुत आसान है। इसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखें ये जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको आपने जी का नाम देना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि आपने इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है ये भी क्वेश्चन में आपको हर बात समझ आ जाएगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z। ये याद रखें कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 ओवर वो कम्प्लेक्स नंबर। तो 1 ओवर कम्प्लेक्स नंबर क्या है? 4 + 5 आयोटा। 1 ओवर 4 + 5 आयोटा, ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर 1 ओवर 4 + 5 आयोटा। लेकिन आपको मैंने समझाया था कि अगर कम्प्लेक्स नंबर आ जाए डिवीजन में तो आपने उसको वहाँ पे नहीं छोड़ना, आपने उसको समझ लें कि रैशनलाइज करना है, या यूँ समझ लें कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 4 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 - 5 आयोटा, और 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और आपने डिवाइड भी कर देना है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे बन जाएगा फार्मूला a + b a - b किसके इक्वल है? a² - b²। अब आप देखो 4 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 16, 5 का स्केयर क्या आ जाएगा 25, अयोटा का स्केयर वैसे आ जाएगा। अयोटा स्केयर की प्लेस पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे? -1, 16 एज इट इज़, -25 एज इट इज़, ऊपर भी एज इट इज़। ठीक है, सिर्फ अयोटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे। माइनस माइनस टक्कर खा के मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? +25 ऐसे आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 25 को और 16 को, इंशाल्लाह 41 आएगा। अब आपने इसको स्प्लिट कर देना है, 4/41 - 5 आयोटा ओवर 41। तो देखें कितना आसान है। मेरा काम है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना, आपको बात समझानी। ठीक है, आपका काम है इसको प्रैक्टिस करें, बार बार देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 4, √5 - 4 आयोटा। इसका भी आपको क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको जी का नाम दे देना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। जी की क्या वैल्यू है? √5 - 4 आयोटा। अब आप ये देखो कि आपका ये जो कम्प्लेक्स नंबर है √5 - 4 आयोटा, इसका कंजुगेट क्या होगा? √5 + 4 आयोटा। आपने उसी से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है। आपको ज़्यादा परेशानी हो तो बस ये याद रखें कि आयोटा के साथ जो भी नंबर है आपने उसका साइन चेंज करना है। तो ये -4 है तो +4 से आपने चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब एज इट इज़ जैसे हमने पिछला पार्ट किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे बन गया फार्मूला a - b a + b a² - b²। a यहाँ पे √5 है, b यहाँ पे 4 आयोटा है, तो a² - b²। स्क्वेयर अंडर रूट से कट गया, 5 रह गया। 4 का स्क्वेयर आया 16, 4 4s are 16। ठीक है, आयोटा स्क्वेयर वैसे ही आ गया। आयोटा स्क्वेयर की प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास जी? -1। आयोटा स्क्वेयर की प्लेस पे क्या आएगा जी? -1। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं जी? इसके बाद आप देखें कि हमारे पास √5 + 4 आयोटा ओवर माइनस का 16। आयोटा स्क्वेयर की प्लेस पे क्या आ गया जी? -1। आयोटा स्क्वेयर की प्लेस पे -1 आ गया जी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे जी? -16 × -1, ये क्या बन जाएगा? प्लस का 16। अब 16 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21। ये हमारे पास 21 जो आ गया है, इसको आप स्प्लिट करेंगे √5/21 + 4 आयोटा ओवर 21, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। इसके बाद है पार्ट 2। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है 6 + 2 आयोटा। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने जी का नाम दे देना है। 6 + 2 आयोटा, इसका जो होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या होगा जी? 1/6 + 2 आयोटा। तो ये जी है, तो ये क्या होगा? 1/z। ठीक है जी, 1/z = 1/6 + 2 आयोटा। इसके लिए भी हम वही काम करेंगे कि 6 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे जी नहीं आना, यहाँ पे 1/z आपने लिखना है, 1/z लिखना है आपने। ठीक है, इसके बाद देखें 6 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, उसी से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। अब ऊपर तो आ गया 6 - 2 आयोटा, नीचे वही फार्मूला a² - b², 6 का स्क्वेयर -2 आयोटा का स्क्वेयर। अब आप अच्छे से वीडियो को देखते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो लाजमी पूछें। वीडियो को लाजमी अच्छे से देखा करें, स्किप ना किया करें, फिर आपको समझ नहीं आनी। ठीक है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा जी 36, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर वैसे आ गया है।
आयोटा स्केयर, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4, और 36 + 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों ऐड होके 40 आ जाएगा। 6/40 सेपरेट कर दें और 2 आयोटा ओवर 40 सेपरेट कर दें। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमने कटिंग की है 2 से, 2 3 आर 6, 2 20 आर 40, तो 2 1 आर 2, 2 20 आर 40, तो 3/20 - 1/20 आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप इसको माइनस आयोटा ओवर 20 भी राइट कर सकते हो। तो इसके बाद है जी पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगला पार्ट है पार्ट 3, और इसमें आप अगर गौर से देखें तो 7 - 3 आयोटा, 7 - 3 आयोटा, इसको हम जी का नाम देंगे, ठीक है, ये हमारे पास जी है। तो 1/7 - 3 आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/z, ये जी नहीं है, ये 1/z आना है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/7 - 3 आयोटा मीन्स कि हमें उसको रेसिप्रोकल में लिख लेना है, उसके बाद उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ऊपर तो एज इट इज़ 7 + 3 आयोटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a - b a + b, किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 बना, ये आप चेक करें, 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर वैसे आयोटा स्क्वायर फिर -1 के इक्वल आ गया जी। आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया जी, -1 के इक्वल, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे जी प्लस का 9, 49 एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 58 बनेगा, और उसके बाद 7/58 और 3 आयोटा ओवर 58, इनको आपने स्प्लिट कर देना है, और यही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी है, विच इज़ 7/58 + 3 आयोटा ओवर 58। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, ये इंशाल्लाह मैं इसी जो हमारे पास एक्सरसाइज चल रही है 1.2, इंशाल्लाह उसका जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 4 से जो ऑनवर्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं करवाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ तक मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगली वीडियो में आपको जो रिमेनिंग पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।